नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन। कई बार लगता है कि आपकी विजय अकेले आपके परिश्रम और आपकी के कौशल का परिणाम नहीं होती, उसमें आपके विरोधियों के जतन और यत्न भी काम आते हैं। कई बार लगता है कि विजय विरोधियों ने उपहार में दी। थोड़ा बहुत परिश्रम तो व्यक्ति का रहता है, लेकिन जो एक फाइनल शॉट होता है ना, जिसके बाद आप विजय तक पहुंच जाते हैं, लगता है वो फाइनल शॉट आपके लिए आपके विरोधियों ने खेल दिया कि भाई हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। आप सोचेंगे चुनावी मौसम में ऐसी बात क्यों हो रही है, जब लोकसभा चुनाव का सूरज सर पे चढ़ रहा है। 2014 का चुनाव याद करिए। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। भाजपा नरेंद्र मोदी को लेकर आश्वस्त थी, आशावान थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी का अपना एक गुजरात मॉडल, एक शासन व्यवस्था देश के सामने थी। 15 साल वहां वो मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन इन सब से हट के अगर आप फाइनल शॉट ढूंढने जाएंगे कि वो कौन सी घटना थी, वो कौन सी किक थी जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ तक पहुंचा दिया 2014 में, तो मुझे लगता है निर्विवाद रूप से उस घटना के रूप में मणिशंकर जनवरी 2014 के एक कोहरे से भरी सुबह का दृश्य आपके दिमाग में आएगा, जब कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड के बाहर मणिशंकर अय्यर से मीडिया वालों ने नरेंद्र मोदी पर सवाल किया था और अय्यर ने मुंह बिचका के कहा था, वो चाय वाला, वो क्या करेगा, क्या लड़ेगा, हम इतना उसकी हेल्प कर सकते हैं कि यहां अपने ऑफिस के बाहर एक ठेली उसको चाय की लगवा दें। अय्यर का बयान चला, भाजपा को लगा कि मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई, मुंह मांगी मुराद। और उसके बाद देश भर में चाय पर चर्चा, चाय पर चर्चा, और मोदी ने कहना शुरू कर दिया, मैं चाय वाला हूं। परिणाम क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 287-88 सीट जीतकर सरकार बनाने के लक्ष्य तक पहुंच गई। दूसरी घटना याद करिए, फिर 5 साल बाद चुनाव आया 2019 का। राहुल जी को लगा कि भाई 14 के चुनाव में सब लोग अय्यर को याद करते हैं, मैं अय्यर से बड़ा व्यक्ति हूं कांग्रेस में, मैं भी कुछ ऐसा को तो करूं कि मेरा भी नाम अमरत्व को प्राप्त हो जाए। जब भी 2019 के चुनाव की चर्चा हो, आज से 100 साल बाद भी, तो राहुल गांधी का उल्लेख हो उसमें। तो उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी जो कर रहे थे, 5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके देश में जा रहे थे, ठीक है, बालाकोट और ये सब भी चीजें ठीक है, लेकिन फिर मैं कहूंगा वो किक क्या थी, वो उत्प्रेरक घटना कौन सी थी जिससे ये तय हो गया कि अब मोदी को प्रधानमंत्री बनने से दोबारा कोई नहीं रोक सकता? वो घटना थी जब राहुल जी ने मंच पर खड़े होकर कहा चुनावी सभा में, चौकीदार चोर है, और राफेल का मुद्दा उठा दिया। पूरे देश में एक देश से एक प्रत्युत्तर आया, मैं भी चौकीदार। और परिणाम क्या हुआ? अय्यर के बोले से 287 पाई थी भाजपा, राहुल जी ने जोर लगाया तो 303 में आ गई भाजपा, 303 सीट जीत के लोकसभा में पहुंच गई। अब 2024 का चुनाव आया। मणिशंकर अय्यर जी अपनी प्रतिभा दिखा चुके थे, प्रमाणित कर चुके थे कि भाई मैं भी मोदी की सरकार बनवाने की हैसियत रखता हूं।
राहुल जी भी प्रमाणित कर चुके थे कि मैं भी रखता हूं। तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े बूढ़े नेता लालू प्रसाद जी, वो सोनिया जी के मेंटोर भी कहे जाते हैं कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं। और राहुल गांधी के तो वो राजनीतिक और पाक शास्त्रीय दोनों स्तर के गुरु हैं। वो राजनीति में भी उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं लालू जी, राहुल जी को, और उनको चंपारण का मटन बनाना भी सिखाते हैं, कितना लहसुन डालना है, कैसे पीस के डालना है, घोट के डालना है। तो पितृपक्ष के दौरान उन्होंने राहुल जी को चंपारण मटन बनाना सिखाया था, और वो इतना अच्छा बना था कि राहुल जी इतना खुश हो गए थे उसको खा के कि फिर वो प्रियंका गांधी के लिए बंधवा के ले गए। फिर प्रियंका गांधी ने भी घर में तुरंत जैसे राहुल गांधी पहुंचे 2 रोटी उसी मटन से खाई, तो उनको भी आनंद हुआ। तो उन्होंने भी कहा कि आज के आनंद कीजिए। खैर, फिर विषय पर लौटते हैं। लालू जी को लगा कि भाई मैं भी उम्र के इस चौथे चरण में कुछ कौतुक क्यों ना कर दूं, ये दुनिया ही कौतुक पर चल रही। तो उनका मन भी अकुलाया। बड़ा मैदान सजा पटना में, गांधी मैदान में बड़ा जुटान, महाजुटान। उनके दोनों पुत्र बेटियां, राबड़ी जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नाना प्रकार के नेता। लालू जी ने मन में फैसला किया कि जो 14 में अय्यर ने किया और 19 में राहुल ने किया, 24 में मैं करके दिखाता हूं। और लालू यादव ने कहा, ये मोदी क्या चीज है? कौन है मोदी? क्या चीज है मोदी? ये परिवारवाद की बात करता है, इसका परिवार ही नहीं है। भाजपा को जैसा 14 में अय्यर के बोलने पर प्रसन्नता हुई थी, 19 में राहुल जी के ये बोलने पर कि चौकीदार चोर है, भाजपा ने अपने आंगन में लड्डू बांटे थे, वैसे ही लालू जी के बोलने पर भाजपा आनंद में निमग्न हो गई, आनंद के वैकुंठ में डूब गई। आहा, उसको लगा कि गुरु अब बल्ले पर सही गेंद आई है, और गेंद नरेंद्र मोदी ने अपने बल्ले पर ली और 6 रन के साथ मैदान से बाहर। अब देश भर में कैंपेन चल रहा है, मैं मोदी का परिवार। अय्यर अपने इम्तिहान में 100% मार्क्स के साथ पास हुए, राहुल जी 100% मार्क्स के साथ पास हुए। अब 24 का रिजल्ट आ जाएगा तो हम आप जब फिर देश की बात में बैठेंगे तो ये बताएंगे आपको कि राहुल और अय्यर के बाद लालू जी को कितने नंबर मिले इस अभियान में। हालांकि उम्मीद लोग ये बता रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, कि लालू जी भी इन दोनों नेताओं से पीछे नहीं रहेंगे। 100% अंकों के साथ वो भी इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। भाजपा को फिर से सरकार में तीसरी बार मोदी को लाने के कौतुक में, अभियान में। गांव देहात में भी जाइए तो लोग जीवन में कुछ मान्यताएं लोग तय कर लेते हैं कि भाई रात में उड़द की दाल खाई और पेट में तकलीफ हुई तो एक नियम बन जाता है कि रात में उड़द की दाल नहीं खानी। ये सामान्य समझ भी भारत के विपक्ष में नहीं दिख रही। आपने 2 चुनावों में ऐसी गेंद फेंक कर देखा कि छक्का नहीं लगा, गेंद ही नहीं मिली, फिर ढूंढने से दोबारा शहर भर में ढूंढ ली, गेंद कहां गई, गेंद गायब हो गई, इतनी जोर से मारा भाजपा ने। तो तीसरी बार वही चुनाव के पूर्व संध्या पर वैसी ही गेंद क्यों फेंकी गई, किस लिए फेंकी गई, एक बड़ा प्रश्न है। इसीलिए शायद मैंने शुरुआत में टिप्पणी की थी कि आप जीतते अपने पराक्रम, अपने पौरुष, अपने किए हुए कामों के आधार पर भी हैं, लेकिन आपके विपक्षी कैसे हैं, आपकी जीत में इस बात का बड़ा योगदान होता है। आप सोचिए, अगर सशक्त विपक्ष होता, 5 वर्ष जनता के बीच में संघर्ष करने वाला विपक्ष रहा होता, वाणी संयम के साथ चलने वाला विपक्ष होता, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए जान हथेली पर लेकर आंदोलन करने वाला विपक्ष होता, भारत भर में, देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक,
तो शायद स्थितियां दूसरी होती, तब शायद दूसरी स्थितियां होती। आज का ट्विटर जीवी विपक्ष, मंचमाला माइक जीवी नेता, आपने सुना कोई बड़ा आंदोलन जिसमें 1000-2000 बड़े नेता जेल गए हों? नहीं ना। देश के 10 बड़े विपक्षी नेताओं को स्मरण करिए, उनका चेहरा। 5 साल आपको कहीं वो लाठी खाते दिखे, कहीं धरना देते दिखे सड़क पर, गरीब के लिए, वंचित के लिए? नहीं ना। हां, ट्विटर पर दिखे तो एक तो कमजोर इम्यूनिटी वाला विपक्ष, और उस पर भी ऐसे ऐसे कौतुक, अय्यर, राहुल और लालू जी जैसे। तब तो आप समझ लीजिए कि भाजपा के राजयोग में विपक्ष की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि भाजपा को हर चुनाव के बाद कुछ मोतीचूर के लड्डू के डब्बे विपक्ष के नेताओं के यहाँ भी भिजवाने चाहिए, आभार के लिए, आभार के साथ, कृतज्ञता के लिए। धन्यवाद।